दोस्तों, भारत ने चांद को छूने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की, जो चांद की सतह पर जाकर वहां अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। फिल्मों के बजट से भी कम बजट होने के बावजूद अपने स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली स्पेस एजेंसी के रूप में मशहूर भारतीय एजेंसी ने वो कारनामे कर दिखाए हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 को इसरो ने शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा तक का सफर कैसे पूरा करेगा और पिछली अनहोनी के बाद इसके कामयाब होने की कितनी संभावना है। चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इस मिशन का लक्ष्य क्या है, ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, इसरो ने 18 जुलाई 2023 के दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 का तीसरा ऑर्बिट मैन्यूवर किया गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे ही होगी। फिलहाल इसरो ने ये नहीं बताया कि दूरी में कितना बदलाव किया गया है, लेकिन एपोजी में बदलाव किया गया है। इसके बाद चौथे और 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में भी एपोजी बदला जाएगा। मतलब धरती की सतह से ज्यादा मकसद है 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर तक दूर पहुंचाना। तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग से पहले चंद्रयान 226 किलोमीटर की पेरिजी और 41,762 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इसके लिए कितनी देर तक इंजन ऑन किया गया, लेकिन जल्द ही ये पता चल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में धकेला जाएगा। इस ऑर्बिट में वो 5 दिन यात्रा करेगा। 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपोर्शनल सिस्टम को चालू किया जाएगा। फिर उसे चंद्रमा की कक्षा की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपोर्शनल सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। 100 बाय 30 किलोमीटर की मून ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान 3 की डिबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी होगी। इसके लिए चंद्रयान 3 जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा विपरीत करनी होती है। ये काम 23 अगस्त को होगा। ये काम इसरो वैज्ञानिकों के लिए कठिन होगा। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं। नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 बाय 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। जिसके बाद क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके बाद इसके सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे चांद अपनी कक्षा को बढ़ाएगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद रोवर इसमें से बाहर आएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा। अगर इसरो का 600 करोड़ रुपए का चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को उतारने में सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। इसरो ने दक्षिणी ध्रुव इसलिए चुना क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह का चांद का भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बता दें कि अमेरिका का नासा भी अपने आर्टेमिस 3 कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2025 में मानव अभियान भेजने की कोशिश में है। और भी कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चंद्रमा के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मिशन की योजना बना रही हैं। फिलहाल चंद्रयान 3 के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान 3 में एक प्रपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। रॉकेट का पहला चरण ठोस ईंधन से चलता है, दूसरा चरण तरल ईंधन पर, अंतिम चरण में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के जमीन पर सुरक्षित उतारना है। उसके बाद रोवर प्रयोग करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रपल्शन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 महीने के बीच तक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत सबसे पहले तब रंग लाई थी जब 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के
विश्वसनीय PSLV-C-11 रॉकेट के जरिए पहले मिशन चंद्रयान 1 का टेस्ट हुआ। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक खनिज विज्ञान और मानचित्रण के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। मिशन ने जब सभी उद्देश्य हासिल कर लिए तो प्रक्षेपण के कुछ महीनों बाद मई 2009 में अंतरिक्ष यान की कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए, जो इसरो टीम की अपेक्षा से अधिक थे। मिशन समाप्त हुआ और अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने घोषणा करी कि 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। वैसे दोस्तों, चंद्रयान 1 से इसरो को मोटे मोटे 3 काम करवाने थे। पहला, चांद का एक हाई क्वालिटी नक्शा तैयार करना। दूसरा, चांद पर हीलियम जैसे रासायनिक तत्वों का पता लगाना। तीसरा और सबसे जरूरी, चांद पर पानी ढूंढ निकालना। हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 1 ने अपने सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन का सबसे बड़ा हासिल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना रहा। चंद्रयान 1 की सफलता से इसरो का हौसला बुलंद हुआ और चंद्रयान 2 की नींव रखी गई। बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को उड़ान भरने के बाद उसी वर्ष 20 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। अंतरिक्ष यान का हर कदम सटीक था और चंद्रमा की सतह पर उतरने की तैयारी में लैंडर सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हो गया। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद लैंडर का चंद्र सतह की ओर आना योजना के अनुसार था और 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सामान्य था। हालांकि मिशन अचानक तब समाप्त हो गया जब वैज्ञानिकों का विक्रम से संपर्क टूट गया। विक्रम का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक दिवंगत विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा, जिससे इसरो टीम को काफी दुख हुआ। दोस्तों, अब अगर चंद्रमा पर भारत के अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो मून एक्सप्लोरेशन में भारत के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे और इसे भारत की इकोनॉमी के लिए भी सकारात्मक माना जा रहा है। इससे भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए नए मौके और नए इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।